मॉर्निंग दोस्तों, यदि आपको एचसीएफ निकालने में किसी प्रकार की कठिनाई है तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको एचसीएफ निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सारी संख्याओं में जो संख्या कॉमन होती है वही उन संख्याओं का एचसीएफ होती है। मान लो कोई 3 संख्याएं दी हैं, उन तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी वही उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो हमारे पास संख्याएं दी है 36, 54 और 72। हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए इनके फैक्टर करेंगे पहले, और वहां तक फैक्टर करेंगे जहां तक तीनों संख्याओं में एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है। सबसे पहले 3 से काटेंगे, तो 3 से जब काटेंगे तब यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 18, फिर आएगा 36। अब ये तीनों संख्याएं 3 से एक बार फिर कट जाएंगे, तो 3 से एक बार और काटेंगे, 4, 6 और 12। अब ये तीनों संख्याएं 3 से नहीं कटेंगे, अब ये तीनों संख्याएं 2 से कटेंगे, तो 2 से काटेंगे एक बार, 2, 3 और 12 में से 3 से काटेंगे तो 6। अब ये संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, तब एचसीएफ में यहीं तक काटेंगे, और एलसीएफ में पूरा काटते हैं तो एचसीएफ में यहीं तक काटेंगे। यही उभयनिष्ठ, यही कॉमन होगा इन संख्याओं में। तो 3 गुणा 2 यहीं तक काटेंगे जहां तक सारी संख्याएं कटेंगी। तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 जो है वो 36 और 54 और 72 का एचसीएफ होगा। 18 इन तीनों में कॉमन होगा। दोस्तों, एचसीएफ निकालने का एक मेथड और देखते हैं। इस मेथड में हम सारी संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं 36। 36 को जब 2 से काटेंगे तब आएगा 18, फिर एक बार फिर 2 से काटेंगे तब आएगा 9, फिर एक बार 3 से काटेंगे फिर आएगा 3, फिर एक बार 3 से काटेंगे तब आएगा 1। अब 36 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। वो इनके फैक्टर आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 72 के फैक्टर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए इन सब में हम कॉमन देखेंगे। तो एचसीएफ, एक दो यहाँ है, एक दो यहाँ है, एक दो यहाँ है, तो ये कॉमन आ गया। एक दो यहाँ है, अब अगला दूसरा यहाँ नहीं है और 2 यहाँ है, तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। अब 3, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो 3 तीनों में कॉमन है। एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो 3 सब में कॉमन है। 2 गुणा 3 बराबर 18। इस विधि से भी एचसीएफ 18 आया, लेकिन ये विधि बहुत लेंथी विधि हो जाती है, इसलिए पहली वाली विधि को हम यूज करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए एक सवाल और देखते हैं। 425 और 476 का एचसीएफ क्या होगा? टीईटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 425 और 476 के हम फैक्टर निकालेंगे पहले। 425, 425 किससे कर सकता है? 5 से। 8 और 5, एक बार फिर 5 से कट जाएगा, 17। अब किससे कट सकता है? 17। तो एक 425 के फैक्टर आ गए 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 476 को एक फैक्टर निकालेंगे, 476। इसे 2 से काटेंगे तो 2, 3 और 8। एक बार फिर 2 से काटेंगे तो 1, 1 और 9। अब 17 से काटेंगे तो 7। अब एक बार फिर 7 से काटेंगे तो 1। अब 476 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 7। अब 425 के फैक्टर आए 5 गुणा 5 गुणा 17। 476 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 7। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? जो फैक्टर इन दोनों में कॉमन होंगे देखते हैं। चलो कौन कौन से फैक्टर इन दोनों में कॉमन है। 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, 5 इधर है, 5 इधर नहीं है, 17 इधर है और 17 उधर भी है। तो इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 17 आ रहा है। तो यही 425 और 476 का एचसीएफ होगा। तो हमारे सवाल का आंसर कितना होगा? एचसीएफ बराबर 17। 425 और 476 का एचसीएफ होगा 17। और देखते हैं जिससे आपको एचसीएफ निकालने में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सब अगला सवाल है 24, 12, 36 और 60 का एचसीएफ निकालें। टीईटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24, 12, 36 और 60 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम निकालते हैं 24, 12 और 36 और 60।
इन सब संख्याओं को जब तक काटेंगे जब तक सारी संख्याएं एक ही अंक से कटेंगी। पहले हम 2 से काटते हैं, तो 12, 6, 18 और 30। अब सारी संख्याएं किस अंक से कट सकती हैं? 2 से कट सकती हैं। एक बार और, तो 6, 3, 9 और 10। अब ये सारी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, यहाँ 15 आ गया। ये सारी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी। अब ये सारी संख्या 3 से एक बार कट सकती है, तो 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 2, 1, 3 और 5। अब ये सारी संख्या किसी एक अंक से नहीं कटेंगी, तो एचसीएफ क्या होगा? यही वाले वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 12। तो इन संख्याओं 24, 12, 36 60 का एचसीएफ कितना होगा? 12। करते हैं एचसीएफ संबंधी आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सारी संख्या में तब तक कॉमन लेते हैं जब तक एक ही अंक से सारी संख्या कट जाती हैं। तो जैसे मान लेते हैं 24, 12, 36 और 60 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको 24, 12, 36, 60 में क्या चीज कॉमन जाएगी? 2। तो 2 कॉमन लेंगे तब ये संख्याएं आ जाएंगी। फिर एक बार 2 से सारी संख्या कट जाएंगे तो 2 से और काटेंगे। फिर 3 से एक बार सारी संख्या कट जाएंगी, 3 से और काटेंगे। अब ये संख्या किसी एक अंक से नहीं कटेंगी, तो यह यहाँ तक ही काटेंगे। तो ये एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 बराबर 4 गुणा 3 12। 2 दूनी 4, 3 12। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।